ये भी कहा है कि हम ये जो कानून लेके आए हैं वो छोटे किसान जिनके पास 2 बीघे से भी कम ज़मीन है उनके लिए ये कानून लेकर के आया गया है, उनके हित के बारे में है। आप मोदी जी की आज की राज्यसभा की देखिए और 2014 से चुनाव के पहले देखिए, उन्होंने हर एक भाषणों में बोला है कि हमें सत्ता में लाइए, हम निश्चित तौर से किसान की आमदनी बढ़ाएंगे, किसान की जिम्मेदारी है तो फसल पैदा करे, उसको फसल का रेट देने हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक 2014 से लेकर 2020 के बीच में किसानों की फसल चाहे सब्जी हो, अनाज हो, वो उसका रेट मिला ही नहीं। लगातार किसान कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। किसानों की ज़मीन बिकी है, किसानों की फसल सड़ी है मंडियों के अंदर, और बिचौलिए जो है उसके खूब मजा लिए। लेकिन इस कानून के आने से आप लोग की आय दुगनी हो जाएगी, ये भी तो दावा किया जा रहा है। इस कानून में मोदी जी हमारे 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। 11 दौर में हमारे किसान प्रतिनिधियों ने साफ साफ कहा कि ये जो तीनों कानून है, ये तीनों कानून से ये किसानों का हित नहीं है, इसमें बड़े कारपोरेट का हित है, ये किसानों का हित नहीं है। ये आप झूठ बोल रहे हैं। और कैबिनेट ने स्वीकार किया, कैबिनेट ने स्वीकार भी किया है कि यह कानून हमने किसान प्रतिनिधियों आप लोगों से पूछा नहीं, बना दिए। अगर इस कानून को वापस लेंगे तो और जो कानून है इस पूरे देश की स्थिति बिगड़ जाएगी, आंदोलन बढ़ जाएगा। इसलिए जो है इस कानून में अब तब्दीली करवाइए, वापस मत लीजिए। लेकिन हमारे किसान नेताओं ने साफ साफ कहा ये इसमें संशोधन लायक कुछ भी नहीं बचा है, इसको रिपील करिए और नया कानून बनाइए, MSP का कानून बनाइए, ताकि किसान अपनी सभी फसल बेच सके, MSP का रेट का फ़ायदा मुनाफा ले सके। मैडम मेरा नाम सत्यदेव पाल है, मैं फैजाबाद जिले से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो आय दुगनी करने की तो बात करते हैं, आज तक भारत सरकार ये तय नहीं कर पाई कि किसान की आय कितनी है। हम जब पंजाब के किसान को देखते हैं तो पंजाब के किसान के यहाँ बिहार का किसान मजदूरी करने जाता है। अगर वहाँ बिहार के किसान की आय उतनी ही होती जितना पंजाब के किसानों की है, जितना गुजरात के किसानों की है, तो मोदी जी ये नहीं क्लियर कर रहे हैं, ये सरकार ये नहीं क्लियर कर रही है कि पंजाब के किसान की जो आय है उसका दुगना करेंगे, कि बिहार के किसान की आय है उसका दुगना करेंगे, कि गुजरात के किसान की आय जितना उसका दुगना करें। अभी तो ये सरकार तय ही नहीं कर पाई किसान की आय है कितनी। अभी तो इसी में उलझी है। 11 रुपया कमाने वाला गांव का आदमी जो है वो गरीबी रेखा से बाहर होगा। लेकिन अभी आंदोलन वापस लेने की अपील की है प्रधानमंत्री जी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ सोचा है आप लोगों ने? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, वो सरकार का काम है अपील करना। जनता का काम है कि वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना। सरकार का काम है अपील करना, दमन करना। 2 महीने से आप लोग मांग सामने रख रहे हैं, वो तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो कोई बात नहीं है, 2 महीने बाद नहीं मानेंगे, ऐसा होता है ना। हम लोगों ने एक देखा है, हमारे गांव में जो चलता है, हम जाते हैं किसी बारात में शादी के लिए, वहाँ शादी में मारपीट सब हो जाती है, दूल्हा दुल्हन बचे रहते हैं, वहाँ मार होती है, पीट होती है, काट पीट हो जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन दूल्हा दुल्हन के साथ आती है और बारात वापस खाली हाथ नहीं आती है, बारात दुल्हन लेकर के आती है। ये होता है चाहे जितना मार काट हो। तो यहाँ जितना भी डिले हो सके, जितना मार काट हो जाए, जितना कुछ हो, लेकिन हम लोग इस पर दृढ़ निश्चय हैं कि सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। आपके पास भी एक पोस्टर है, पहले पोस्टर ऊपर कर लीजिए थोड़ा जी। ये पोस्टर आपको दिखा दें, इसमें मंडी बाईपास लिखा है, ठेका खेती लिखा हुआ है और आवश्यक वस्तु संशोधन। इस पोस्टर से क्या कहना चाहते हैं, कौन बताएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए ये है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये है कि जीवन रक्षक दवाएं, कुछ ऐसी फसल जो किसानों के जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, ये कानून पास हो जाने, ये संशोधन हो जाने से ये उस दायरे से बाहर हो जाएंगी। अब कोई किसी भी रेट में उसको बेच सकता है। इसके न रहने से जो फसलों का भंडारण है, जो इसका भंडारण है, वो निर्बाध हो जाएगा। अभी तो इसमें नियम था कि इतने कुंतल तक इतना रख सकता है, कोई जमाखोरी कर सकता है। इस कानून के आ जाने के बाद असीमित भंडार हो, पूरा देश का एक आदमी खरीद के रख ले और उसको बारी से बेचता रहे। हम लोग देखे हैं कि किसान के घर जब आलू पैदा होता है तो वह बिकता है 5 रुपया किलो, और जब वही आलू आता है बाजार व्यापारी का तो 50 रुपया किलो होता है। तो अगर ये इस कानून बन जाता है, ये कानून रह जाता है, तो जमाखोरी की छूट हो जाएगी। वो चाहे जितना रखेंगे, वो चाहे जिस रेट में बेचेंगे, उसको लोगों को खरीदना पड़ेगा। और मेरा एक और इसमें कहना है, ये कानून केवल किसान का मामला नहीं है। इस कानून से केवल किसानों का नुकसान नहीं है, इस कानून से जो लोग भी रोटी खाते हैं
वो चाहे जिस क्षेत्र के हों, चाहे कर्मचारी हों, अधिकारी हों, मजदूर हों, ठेका के रेहड़ी पटरी के दुकानदार हों, सारे ही लोग प्रभावित होंगे। क्योंकि जब कोई भी व्यापारी इस गेहूं को 15 रुपया किलो खरीद के और 150 रुपया किलो बाजार में बेचेगा तो सब लोगों को इसको खरीदना पड़ेगा। जी जी। यहाँ एक और पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है किसानों समर्थकों को गिरफ्तार करना बंद करो। क्या कहना चाहते हैं आप इस पोस्टर के माध्यम से? जिस किसान आंदोलन को जो समर्थन करने वाले लोग हैं, यह ख़ास तौर से अभी आप देखेंगे जो कवरेज किए हैं, जो भी हमारे पत्रकार बंधु, उनको पुलिस किस तरीके से अरेस्ट करती है, थाने के अंदर प्रताड़ित करती है, जेल भेजती है, जगह जगह से आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है, इसका विरोध उठता है। सरकार दबाव में आके तत्काल जो है उनको जमानत भी छोड़ती है। और जो हमारे पत्रकार जेल में जाते हैं, बाहर आते हैं, जेल के अंदर किस तरीके से किसानों को गिरफ्तार करके अंदर जेल में डाला गया है, कितनी अमानवीय तरीके से पीटा गया है, उनके घाव किस तरीके से वो बयां करके खुद ही बताए हैं। ये सरकार कितनी निर्मम है, ये कहाँ तक जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन किसान हर कुर्बानी के लिए तैयार है, किसान लड़ेगा, जीतेगा, अंतिम समय तक लड़ेगा। और दूसरी बात, जो ये तीनों कानून है, इन तीनों कानून से जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है, इस आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में जो है सरकार ने सीमा हटा ली है, चाहे जो जितना भंडारण कर सके। आज के दौर में पैसा किसके पास है? पैसा जो भारत के बड़े कारपोरेट, बड़े उद्योगों के पास है। पैसा खरीद वो करेंगी, उनकी पकड़ होगी, वो नई मंडियाँ निर्मित करेंगी, वो स्टॉक करेंगी, असीमित भंडारण करेंगी। उस भंडारण में जो है ये खाद्य प्रसंस्करण करेंगी। खाद्य प्रसंस्करण करने के बाद जो है वो आम किसान जनता को जो है महंगे रेट पर उपलब्ध कराएंगी। आज जो भारत देश है ये विभिन्न भाषाओं वाला देश है, विभिन्न कल्चर वाला देश है। आज उत्तर भारत का खाना दूसरा है, दक्षिण भारत का खाना दूसरा है। आज भारत में ही जो देखिए, इलाहाबाद में देखिए, दिल्ली में देखिए, दूसरी जगह देखिए, एक जैसा भोजन, एक जैसा खाना एक घर में नहीं बनता। एक जैसी खेती, एक जैसा फसल सभी खेतों में नहीं होती। ये निश्चित तौर से ये संस्कृति, ये कल्चर, ये जबरन थोपा जा रहा है। ये जबरन जो थोपा जा रहा है, ये संस्कृति और कल्चर बचाने की बात है। ये पश्चिम सभ्यता सरकार हमारे ऊपर थोप रही है, लेकिन देश भर का किसान अपनी कल्चर बचाएगा, इन कानूनों को हराएगा, अपनी खेती बचाएगा, अपनी फसल बचाएगा, इन कानूनों को वापस कराएगा, किसान जीतेगा, देश जीतेगा। इंकलाब जिंदाबाद। तो एक तरफ ये किसान हैं जो यहाँ रोज़ मार्च करते हैं शाम को 5 बजे, ताकि किसानों को अपना मकसद याद रहे। जिस तरह से यहाँ पर किसान पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है बैठे हुए हैं, ऐसे में ये लोग उनको उत्साह उनका बढ़ाने के लिए और उन्हें याद दिलाने के लिए कि वो इन तीनों कानून की वापसी चाहते हैं, इसको याद दिलाने के लिए यहाँ मार्च करते हैं। और दूसरी तरफ सरकार है जो कि राज्यसभा में ये कहती है कि ये कानून लागू करने का सबसे सही वक्त है। तो ऐसे में दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा ये देखना होगा। आप देखते रहिए बहुजन टीवी। जैसा कि किसानों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार किसानों के बीच घमासान जारी है। यहाँ ये कुछ किसान ऐसे हैं जो दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं अपनी मांग रखने के लिए। बैनर पोस्टर के साथ रोज़ इनका एक बैनर प्रदर्शन होता है और अपनी मांग रखते हैं। ये हर तरह से विवश नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकार की माने तो बहुत सही समय वक्त है यह बिल लागू करने का, लेकिन इनकी माने तो इन्हें किसी भी सूरत में यह बिल मंजूर नहीं है।